एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम आखिर क्या होती है और इनसे हम क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ जान पाएंगे आप आज की वीडियो में। एंथैल्पी एंट्रोपी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और इस डायग्राम को हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं स्टेडी फ्लो डिवाइसेस जैसे कि टरबाइन, कंप्रेसर, नोजल्स, इनके एनालिसिस के दौरान। एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये रिस्पेक्टिवली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम यहाँ पे मैंने आपको सामने रख दी। ये जो एंथैल्पी वाली टर्म है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये मेजर ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करेगा और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम एंथैल्पी का जिक्र बार बार करते हैं। अब दूसरा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये एंट्रोपी को, अब एंट्रोपी क्या है, इरिवर्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एडियाबैटिक डिवाइसेस होते हैं, जितने भी स्टेडी फ्लो डिवाइसेस हैं, तो हीट ट्रांसफर वाली टर्म तो हो जाएगी ज़ीरो। तो ये जो एंट्रोपी है ये सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबिलिटीज़ को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, मेजर ऑफ वर्क, इरिवर्सिबिलिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देती हैं। इस डायग्राम को हम मूलियर डायग्राम भी कहते हैं और मूलियर एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की कि इस वीडियो में आपको एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम का बेसिक आइडिया क्लियर कर सकूँ। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।